मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बहन जीतू जी के लिए ये संघर्ष जारी है। उसके लिए मैं महमूद राजा जी, भानु प्रताप जी और डीसी कपिल जी का बहुत ही धन्यवादी हूँ। आप वकील हैं साथियों, आप तीनों के साथ एक वकील हो गया और उस वकील का नाम है जोधा, भीम जोधा राजेंद्र पाल गौतम। आपकी ताकत बड़ी है सर। मैं मिशन जय भीम का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मुझे जो आदेश मिशन जय भीम से मिलता है उसका मैं पालन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बेटी रितु के साथ मैं दिसंबर 2020 से जुड़ा हूं। भविष्य में डॉक्टर रितु सिंह के साथ एक ऐसा नाम जुड़ेगा तो दिल्ली से जाएगा कि दिल्ली के अंदर कोई सरकारी भाई पैदा हो। रितु जी, आप संघर्ष करो। महमूद राजा जी आपके साथ हैं, राजेंद्र पाल गौतम आपके साथ हैं, डीसी कपिल, भानु प्रताप जी के साथ हैं। अब तो महाराज हरदेव से भी आ गए हैं। आप सबको नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय 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 भीम। प्रोफेसर कविता राय के लिए 2 लाइन कहते हुए जा रहा हूं। जो लगाते हैं घात करने से पहले बात, जो लगाते हैं घात करने से पहले बात, उनकी न कोई जात न कोई औकात। तो जो रॉय है उनकी औकात के साथ हम सब लोग एक दिन ऐसी लात मारेंगे कि वे दिल्ली रिश्तेदार लेकर घुस नहीं सकती। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े महान जज, 2 बड़े महान वकील हमारे सामने हैं, महमूद राजा जी, भानु प्रताप जी और अन्य साथीगण, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। ये सरकार लगातार आपको टेस्ट करती रहती है। 2 अप्रैल का सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया कि SC ST एक्ट को कमजोर किया जाए, लेकिन आपकी एकता ने सिद्ध कर दिया और मजबूर कर दिया सरकार को कि आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा और दोबारा SC ST एक्ट को मजबूत किया। लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया, जिसमें मुख्य प्रावधान थे कि अगर किसी पर SC ST एक्ट लगता है तो उसके सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाए। अब इस केस में, डॉक्टर रितु के केस में, उन्होंने यही अन्याय किया कि उनको अरेस्ट नहीं किया। अब लगातार 19 दिन से धरना प्रदर्शन तो अब भी हो रहे हैं और पहले भी होते रहे, लेकिन सरकार अड़िग है और टेस्ट कर रही है आप में कितनी एकता है, आप कितना प्रदर्शन कर सकते हैं, कितना सरकार को जिता सकते हैं। उन्होंने, आप तो छोड़िए, किसान आंदोलन का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। उन्होंने टेस्ट किया, 3 कानून बनाए, 3 महीने तक, 13 महीने तक लगातार किसान धरने पर दिल्ली में टिके रहे। आप सोचिए, 13 महीने के बाद सरकार झुकती जरूर है। दम चाहिए, आपका दम आपको मजबूत करेगा। आप यहां पर नहीं भी आ रहे, इसमें विशेष रोल जो हमारा करता है आज की डेट में सोशल मीडिया करता है। आप सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाइए, यहां पर आकर भी आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। और हमारा जो बहुजन मीडिया है ये हमारा बहुत साथ देता है। आप इनको सहयोग भी करें और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये इस आवाज को कभी ना कभी उन कानों तक तो पहुंचाएगी, दर्द तो जरूर करती है। ये जब बेडरूम में घुस जाती है ना मोबाइल के थ्रू, ये सोशल मीडिया ही पहुंचाता है।
तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप यहाँ भी सहयोग करें और सोशल मीडिया के तहत भी आप अपनी आवाज को उठाते रहें और डॉक्टर रितु का सहयोग करें, इस आवाज को बुलंद रखें। सरकार झुकेगी जरूर, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। जय भीम के साथी और यहाँ समाज के और बहुजनों के दर्द में शामिल होने वाले आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये शोषण की प्रथा जो है ये आज की नई प्रथा नहीं है। ये शोषणकारी मानसिकता इनकी पूर्व से चलती आ रही है, जिसको आज तक जारी रखा हुआ है। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा होने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, जहाँ शिक्षा जिसको मंदिर कहा जाता है, वहां पर भी शोषण का दमन का एक चक्र चल रहा है, जो कि हम सबके लिए शर्मनाक बात है। क्या इनको शर्म नहीं आती कि ये समाज के साथ एक मानवता के विरुद्ध जाकर किसी के साथ भी अन्याय करने को तैयार होते, सिर्फ जातिवादी मानसिकता चलते हुए? क्या हम सभी लोगों को एक मानवता का आधार अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, सभी के साथ न्यायप्रिय बात की जाए? कई जगह तो आप अन्याय और संविधान के विरुद्ध जाकर भी लोगों को फेवर कर जाते हैं और किसी का हक भी देने से आप बहुत कतराते हैं और उन पर अत्याचार अन्याय कर कर उनको अलग साइड करने के भी मानसिकता रखते हैं। क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि भारत देश में कुछ लोगों के लिए कुछ अलग कानून चल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ अलग संस्थाएं चल रही है, कुछ लोगों के लिए अलग सत्ता चल रही है और कुछ लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है? साथियों, ये एक बहन रितु की बात नहीं है, बात है समाज के न्याय की। जो अन्याय पूर्व से चलता आ रहा था, वो एक मुखौटा सामने दिखाई दे रहा है और उसके लिए आज बहुजन समाज और आप सब लोग हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और भविष्य में भी जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग इनके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। चाहे घर से, चाहे समाज से, जहाँ से भी हम लोगों को एकत्रित होना होगा, सभी लोग इनके साथ हैं। और रात दिन कहीं भी क्षेत्र में जहाँ भी आप अन्याय देखें, किसी का भी खुलकर विरोध कीजिए, कहीं भी छुपना नहीं है, डरना नहीं है। पूरा समाज एकजुट हो चुका है और अन्याय के खिलाफ अब हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कुछ न कुछ हम लोगों को अपना न्योछावर करना पड़ेगा। साथियों, इस सब के लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि एक क्रांति का दौर है, क्रांति का दौर चल चुका है और इस समय आप लोग उस व्यवस्था को, उस मानसिकता को पलट सकते हैं यदि आप लोग सभी लोग एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ अपनी ताकत को मजबूत करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम। विशेषकर से दलितों का संघर्ष था कि ओबीसी को आरक्षण दिया गया, मंडल आयोग लगाया, क्योंकि मंडल साहब थे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते बाबा साहब। लेकिन इन्होंने संघर्ष किसके लिए किया? अन्य पिछड़ा आदिवासियों के लिए। और आज भी अन्य पिछड़ा आदिवासी बहुत सोया हुआ है। मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ कि उनकी मानसिकता उनके साथ जुड़ी हुई है। अब कुछ जागृत लोग आए हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, वो इतिहास पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, तो वो जाके जगा रहे हैं, फिर भी लोग सोए हुए हैं। इसका कारण क्या है कि हमें ऐसे अफीम खिला दी गई। मैं कहूँगा धर्म का नशा एक अफीम है। ये नशा किसका है? अफीम का नशा। अफीम खा के आदमी सो जाता है, उससे कुछ होता है। इसलिए हमें अफीम की चाशनी में ऐसा पिरो दिया गया कि हम उठ के सोचते नहीं करना क्या है, हमारे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये संविधान हमारे लिए है कि नहीं, उपयोग कितना है, हमारा अधिकार क्या है, मूल अधिकारों का भी आपको पता नहीं। आज हम बहन के इस आंदोलन में इकट्ठे हुए हैं जिसका अन्याय हुआ। अन्याय कौन करें? जो लोग संपन्न हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो आज से हजारों वर्ष से करते आए, आज भी करते आ रहे हैं। और उनका करने का साहस क्यों होता है? क्योंकि हमारी जनसंख्या उनकी तुलना में ज्यादा है, लेकिन वोट बैंक उनके पास। पूरे पार्लियामेंट में अगर SC ST OBC के सांसद महोदय अगर रात को रिजाइन कर दे, सरकार 2 मिनट नीचे गिर जाएगी। लेकिन क्या कारण है? कारण यह है कि वो पिछले को बने हुए हैं, उनके पास कोई पावर नहीं। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मतलब मंत्री तो हैं एक पावर नहीं, कानून मंत्री हैं, एक जज का ट्रांसफर नहीं कर सकते, गृह मंत्री हैं कुछ, क्योंकि हमारे तो मंत्री भी सेवक है। बुरा मत मानना, जो सरकारें जिनके हाथ में लगाम है, आदिवासियों को, पिछड़ों को, SC ST OBC को, माइनॉरिटी को नाम के मंत्री बनाते। अगर वो समाज के लिए एक्शन लेता है तो पहले निरीक्षण करते हैं, या तो उसके पावर कम कर देंगे या मंत्रालय बदल देंगे, और बोलेगा तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगी।
बोलेंगे समाज के पक्ष में का टिकट नहीं मिले, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यदि ओबीसी एसटी एसटी माइनॉरिटी संगठित हो जाए तो टिकट वो घर देने आएंगे, बांटेंगे नहीं। आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपके पास घर आएंगे कि साहब कहाँ रहते हैं टिकट ले लो। आज आप हम टिकट के लिए भाग रहे क्योंकि हम संगठन होंगे, यूनिटी बनेगी। अगर हम संगठित हो जाएंगे, हमारी पूरी आबादी एससी एसटी ओबीसी की माइनॉरिटी की आबादी 85% से ऊपर है, अगर हम संगठित हो जाएंगे तो टिकट के लिए हमें बीजेपी के पास जाना नहीं पड़ेगा, तो कांग्रेस जाना पड़ेगा। आपको सब टिकट घर बांटने आएंगे, इनके पास वोट बैंक है। ज्यादा मैं समझ नहीं लूंगा, इतना मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा। एक मैं सन्यासी भी हूँ और अम्बेडकर मंच का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ, सज्ञान सच। और बाबा साहब के मिशन से आज मैं बोलता हूँ, मिशन मैंने भी चलाया था। मुझे सौभाग्य मिला माननीय काशीराम के साथ 2 वर्ष काम करना, जो मैं रास्ता मिशन पढ़ता हूँ। और काशीराम जी का मैंने प्रोग्राम हाईकोर्ट जयपुर में किया, और लोग ऐसे डरे हुए आए थे, और पेड़ के पीछे छुपा था, कहाँ छुपा कि कोई देख ले। चीफ मिनिस्टर मनोज सिंह जी शेखा 1 घंटे का टाइम दिया। काशीराम जी बोले मुझे 1 घंटे का टाइम दिया बोलने के लिए सिर्फ। अब देखो सरकारी कहा जाती कि यहाँ का कोई दलित नेता आके भाषण नहीं दे सकता, जगह नहीं सकता, ये सरकारी ऐसा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप बाबा साहब को साथ रखेंगे, फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, बुद्ध का पट्टा पहनने से काम नहीं चलेगा, सीलों को अनुपालन करना पड़ेगा। संशील हम पहनते हैं पट्टा, लेकिन संशील का पालन तो करें। बाबा साहब का फोटो लगाते हैं कि बाबा साहब हमें क्या देंगे, उसका भी जरूरी है। आरती पूजा मंडन से काम नहीं लेगा, उसको इम्प्लीमेंट जमीन पे करना पड़ेगा, समाज में बात को पता करना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय।